नमस्कार, अब्दुल वसीम रुसेला रियल्टी से मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ नोबल स्काई। अब तक का मुंब्रा का मोस्ट प्रीमियम एंड लग्जरी प्रोडक्ट। काम चालू है, ऑलरेडी 8 महीने हो गए। काम चालू होके 1 BHK 2 BHK कॉन्फ़िगरेशन है। 38 लाख से ऑनवर्ड से स्टार्ट होता है। बैंक, ब्याज, सूद, इंटरेस्ट वगैरह की लोन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेक फेसिंग अपार्टमेंट्स है, 25 स्टोरी है। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉन्टेक्ट कीजिए। थैंक यू। यहाँ पर हम धरने पे नहीं, लिटरली आत्मदाह के लिए बैठे हुए सर। सबका केवल एक ही नाम है, आनंद पार्क। एक ही मांग है, हमको न्याय चाहिए। जितनी रफ्तार से, जितने वेग से ये लोग हमारे बिल्डिंग को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि हम रोहिंग्या मुस्लिम्स है, या तो फिर हम कोई आतंकवादी है, या तो हमारे घरों में यहाँ पर हमने TNT RDX छुपा के रखा है। दिया हमारी, हमने तो बिल्डिंग नहीं बनाया, बिल्डिंग बना था इसलिए रहने आए ना हम लोग। दोनों लड़कियों के रोड पे लेके बैठूंगी, तो अगर आगे मेरे बच्चों लोग को बलात्कार होगा तो जिम्मेदार कौन आएगा? यहाँ पे जो भी है वो वही आएगा। दीवा में 4 इमारतों पर हो रही है तोड़ू कार्रवाई। सैकड़ों परिवारों ने शुरू किया विरोध प्रदर्शन। जगह जगह लगाए फांसी के फंदे और पोस्टर। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। दीवा पूर्व में अनंत पार्क एक सोसाइटी है जिसमें ABCD ऐसी 4 इमारतें हैं और इन 4 इमारतों का कुछ विवाद मुंबई उच्च न्यायालय पहुंचा था। मुंबई उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान न्यायालय अगर सवाल करेगा, न्यायालय के न्यायाधीश पूछेंगे तो क्या कहा जाएगा। इसलिए ठाणे मनपा प्रशासन द्वारा पिछले 1 से 1.5 महीने से इन इमारतों पर कार्रवाई करने का प्रयास किया जा रहा है। पहली कार्रवाई की खबर हमने आपको बताई थी। उस वक्त शिवसेना शिंदे गुट के यहाँ के स्थानीय पदाधिकारी तथा पूर्व उप महापौर रमाकांत मडवी, पूर्व नगर सेवक शैलेश पाटिल आदि ने इस कार्रवाई को रुकवाया था। मगर जैसे जैसे कोर्ट प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ रही है, न्यायालय की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे अब मनपा यहाँ पर कार्रवाई करने में तेजी ला रही है। गत शुक्रवार 21 फरवरी को यहाँ पर फिर एक बार कार्रवाई का दौर चला और जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध किया, यहाँ के निवासियों ने विरोध किया। तब से यह विरोध प्रदर्शन जारी है। अब अनंत पार्क की 4 इमारतों के लोग यहाँ पर सड़क पर बैठ चुके हैं और उनका कहना है कि वो यहाँ से हटेंगे नहीं जब तक ये कार्रवाई रुकेगी नहीं। बैठने से पहले वो ठाणे जाकर के पूर्व मुख्यमंत्री तथा उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से उन्होंने मुलाकात की और एकनाथ शिंदे ने उन्हें पूरा मामला समझकर मदद करने का आश्वासन भी दिया है। अब दीवा पूर्व में अनंत पार्क के आसपास किस तरह से इन लोगों ने अपना विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं, आत्मदाह करने की चेतावनी उसके जरिए दी जा रही है। फांसी के फंदे लगाए गए हैं तो प्रतीकात्मक रूप से पुतले उभार कर उनमें उन्हें फांसी का फंदा पहनाया गया है। तो रहवासी ये कहना चाह रहे हैं कि उनके पास फांसी का फंदा गले में डालने के अलावा, अपने आप पर पेट्रोल डालने के अलावा दूसरा कोई पर्याय नहीं है। 17 वर्ष पुरानी इन इमारतों पर आज कार्रवाई क्यों, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब आपको बता दें कि सोमवार 24 फरवरी को भी यहाँ पर कार्रवाई होना है और सूत्रों की अगर माने तो खुद ठाणे मनपा के आयुक्त सौरभ राव अब इस कार्रवाई की कमान संभालने के लिए पहुंचने वाले हैं। इस पूरी कार्रवाई को लेकर, अपने विरोध को लेकर, कानूनी प्रक्रिया को लेकर क्या कहा है अनंत पार्क दीवा पूर्व के निवासियों ने, वो भी हम आपको बता रहे हैं कि देखिए किस तरह का व्यवस्था ने एक संदेश दिया है कि इतनी भी जल्दी है, क्या ये कोई मुसलमानों के मकान है या हम आतंकी हैं, ये एक निवासी वहां पर कह रहा है। तो कैसे एक अनचाहा मैसेज, एक अनचाहे समस्या के चलते सामने आया है जिसने पूरे देश की फिजा खराब कर रखी है।
हम दीवावासियों को न्याय दो, न्याय दो। आपका निकिता। निकिता मैडम, आप यहाँ पर कई सारे लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे, तो इस इलाके का नाम क्या है, क्या कारण था धरना प्रदर्शन पे बैठने का, क्या कहना चाहोगे इस पर? सर इस इलाके का नाम है आनंद पार्क सोसाइटी। हम लोग को कहाँ पे आता है ये आनंद पार्क? रीवा में, रीवा में। अच्छा बोलिए। रीवा ईस्ट में आता है सर। हम लोग को टीएमसी से नोटिस आई थी, हमारा अनलीगल क्लस्टर ये है, बिल्डिंग अनलीगल है ऐसे करके नोटिस आई थी सर। तो हमारी बिल्डिंग 20 साल से इधर स्थापित है सर। तो हम लोग नोटिस कब आई थी? 17 जनवरी को। 17 जनवरी 2025 में? हाँ नहीं 25 में। 2025 में। हाँ फिर तो उसके बाद हम लोग को ऐसे बोल दिए कि आपकी बिल्डिंग अनलीगल है। तो 20 साल से ये बिल्डिंग अनलीगल नहीं थी, अभी कैसे अनलीगल हुई, ये कहना है हम लोग को। तो हम लोग को न्याय मिलना चाहिए सर इसके लिए। हम जाएगा, हमारा घर है, सब कुछ हम लोग इधर ही लगाए पैसा वगैरह, तो हम लोग कहाँ जाए? तो हम लोग 20 साल कितने से साल इधर पुरानी होगी बिल्डिंग, कब बनी थी ये, और आप लोग कब से रह रहे हैं? 2005-6 से बनी है बिल्डिंग। 2006 से। हाँ तकरीबन 11 साल बाद ही पता चला कि इनलीगल है बिल्डिंग में। हाँ 18 साल बाद। 18 साल बाद। एक दो नहीं, पूरे 18 साल। 18 साल बाद। तो नोटिस वगैरह कब देके गए थे आपको? 17 जनवरी। 17 जनवरी 2025। नियरली एक महीना भी नहीं हुआ इसमें सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंचम डगे है और मैं इस बिल्डिंग का मतलब इस आनंद पार्क सोसाइटी का एक रहीवासी हूँ। पिछले ये 20 कितनी बिल्डिंग होंगी जिन लोगों को नोटिस दी गई यहाँ है? पर 3 बिल्डिंग है और 150 से ज्यादा मेंबर्स रहते हैं, 150 से ज्यादा कुटुंब में रहने वाले हैं यहाँ पर पूरे। आप बताइए मुझे, 20 साल पहले बनी हुई बिल्डिंग एक महीने में अनाधिकृत हो जाती है और उसको तोड़ने की नोटिस आ जाती है, डेमोलिशन की। ये कौन सा न्याय है? सबसे पहले तो अगर इलीगल भी हुई तो डेमोलिशन, ये एक ही ऑप्शन है सरकार के पास। हम लोग लिटरली बोलेगा एक लीगल प्रोसीजर लोग लीगल वे से जाओ। हम लोग ये नहीं बोल रहे, हम सरकार को विरोध नहीं कर रहे। यहाँ पर हम दिखा रहे क्या हम लोग के ऊपर जो अभी ये वक्त आया हुआ है ये क्यों, इसके लिए हम लोग लिटरली बोल रहे कि हम हमारे ऊपर फाइन इंप्रीजमेंट किए, हम भरेंगे। अभी इतने सालों से आप लोगों ने अभी देखिए, अब बीच चौराहे के ऊपर ये बिल्डिंग बनी है, एक दिन में तो खड़ी हुई नहीं है। 20 साल पहले तभी भी बनी हुई है। आपने लाइट पानी सुविधा लिटरली डबल टैक्स लेते हो आप इलीगल के नाम पर, वो भी हम लोग ने सब लोगों ने यहाँ पे भरा हुआ है। 20 साल से टाइम टू टाइम सबने भरा हुआ है, आपने पूरी सुविधा दी है। और आप 20 साल बाद आकर बोलोगे क्या ये इलीगल स्ट्रक्चर है इसलिए हम जो तोड़ेंगे, तो ये हमको चलेगा नहीं। और यहाँ पर हम धरने पे नहीं, लिटरली आत्मदाह के लिए बैठे हुए सर। हम लोग हमारी बिल्डिंग खाली नहीं करेंगे। हम लोग ने लिटरली क्लियरली बोला हुआ है टीएमसी के अधिकारियों को कि हम नहीं, लिटरली हम लोग सर परमानेंट एड्रेस है यहाँ पे। हमारी सेकंड जनरेशन 20 साल मतलब सेकंड जनरेशन यहाँ पर शुरू हो चुकी है और आप बोल रहे हो कि आप खाली कर दो, आपको डंपर देते हैं। अरे डंपर देके खाली करके रखेंगे क्या? यही रास्ते पर रखेंगे ना, तो रास्ता हमारे नाम पे करके दे दो, हम रास्ते पे बैठते हैं। आप ये सब प्रोसीजर करो, आप बोल रहे हो खाली करके जाएगा, ये भी तो बताइए ना, इसका भी ऑप्शन। पर हम लोग को ऑप्शन भी नहीं चाहिए, हमको हमारा आनंद पार्क ही चाहिए और दीवा का हमारा आनंद पार्क ऐसा ही रहना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं न्याय दो, न्याय दो, दीवा वासियों को न्याय दो। इस धरने के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं सर। 23 फरवरी को भी यहाँ पे कार्रवाई की गई थी। अभी आप टीएमसी अधिकारी से आपने कुछ बातचीत की थी? एक महीने के अंदर 3 बार कार्रवाई हुई है सर यहाँ पर। एक बार शटर तोड़ के गए, कभी आते क्या बोल रहे दीवारें तोड़ के जाते, कभी पानी के लाइट कनेक्शन हमारे काट के जाते। ऐसी कौन सी कार्रवाई होती है? लिटरली अभी तक इन लोग के पास कोई भी डेमोलिशन की नोटिस नहीं है। हाईकोर्ट ने भी इनको डेमोलिशन के ऑर्डर्स नहीं दिए हुए। पर ये किस बेसिस पे इधर आते हैं? वो लोग कहते हैं हमारे कमिश्नर ने एफिडेविट है। अरे तुम्हारा कमिश्नर कल कुछ भी लिख के दे देगा। वो आया था यहाँ पर पूछने के लिए इन 150 लोगों को क्या हम लोग लिख के दे दे आपको डेमोलिशन का? वो कुछ भी लिख के देंगे। इसके लिए हम थोड़ी हमारी सहमति मांगी कि हम लोग यहाँ पर रहते हैं। आपके घर पे कर कोई आएगा क्या? आपका घर तोड़ेंगे, किसी को चलेगा क्या? आप लोग खुद नहीं बोलोगे तो हम तो यहाँ पे रहीवासी है, हम कैसे हमारा घर छोड़ेंगे? और कैसे क्या? हम लोग को भी हमारा न्याय चाहिए, हमारा भी हक है। हम क्लियरली बोलते हैं हम लोग नहीं खाली करेंगे, आपको जो करना है कर लो, हम इधर ही खत्म होंगे। वक्त अगर लगेगा तो हम लोग ऊपर से कूदेंगे भी, पर हम लोग हमारा घर लेके रहेंगे। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से आपकी मुलाकात हुई आज 23 फरवरी के दिन, तो क्या बात हुई, क्या आश्वासन दिया उप मुख्यमंत्री ने आपको? उप मुख्यमंत्री के साथ हमारी बात हुई। उन्होंने क्लियरली अभी हमें सिर्फ इतना गाइड किया है कि मैं अभी देखता हूँ, अभी जस्ट आपका मुद्दा मेरे पास आया हुआ है, इसमें वो बात करेंगे और हमें आगे सूचित करेंगे कैसा रहेगा। उसका तब तक हमारा धरना ऐसे ही जारी रहेगा और ये पूरा खत्म होने तक सर ऐसा रहेगा। हम लोग नहीं हिलेंगे यहाँ से। ऐसा नहीं है कि 2 दिन बैठ के हम जाएंगे, हम तब तक ये पूरा खत्म होने तक नहीं हिलेंगे यहाँ से। जब तक हमारे घर के ऊपर हमारे प्रॉपर लीगल प्रोसीजर से नहीं होता है तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। 24 फरवरी के दिन टीएमसी महानगर पालिका तोड़ू कार्रवाई करने आने वाली आपने बताया है,
तो उस टाइम पे जब कार्रवाई के टाइम पे क्या करोगे आप लोग, किस तरीके से कार्रवाई रोकेंगे? हम लोग का सर कार्रवाई रोकने क्या, वही कहा मैंने, हम लोग आत्मदाह करेंगे अगर ये लोग इधर आए तो। यहाँ पे लिटरली ये हमारा बॉर्डर लाइन है, उनको हम लोग ने क्लियरली बोला अगर आप ये बॉर्डर लाइन क्रॉस करोगे तो यहाँ पे जलते हुए लोग देखोगे, कूदते हुए लोग देखेंगे, और इसका फिर प्रशासन जवाबदार रहेगा या फिर कौन जवाबदार है वो भी हमको बताएगा। नगर पालिका सरकार है या न्याय व्यवस्था है, उसी चीज के लिए हम लोग ने वहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि हमारे बलि का जवाबदार कौन रहेगा। आप लोग सिर्फ ये आत्मदाह की बात ही नहीं कर रहे हो, बल्कि आप लोगों ने पेट्रोल और यहाँ पर फंदा बांधकर आत्मदाह का व्यवस्था कर रखा है। अगर आपका समाधान नहीं निकला तो आपका अगला कदम क्या तो होगा? ये इसलिए तो हम लोगों ने लगा के रखा है ना सर, कि हमारा समाधान नहीं निकला फिर यही लटक के मर जाएंगे। ऐसे भी घर के अंदर ही मरना है ना हम लोगों को, हम हमारी जगह पे मरेंगे, मरना चाहेंगे। हाँ हमारे ही घर को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सूरज तांड्रा। सूरज भाई हम लोग कब का से रह एक रहे ही हैं आप नाम यहाँ है, पर? हम लोग का केवल एक ही नाम है, अनंत पार्क। यहाँ पर किसी का भी इंडिविजुअल नाम नहीं है, सबका केवल एक ही नाम है, अनंत पार्क। एक ही मांगे, हमको न्याय चाहिए। हम यहाँ पर 18 साल से रह रहे हैं। जिस दिन यहाँ पर जो बच्चों का जन्म हुआ, बर्थ सर्टिफिकेट पे यहाँ का एड्रेस दिया, तब मैंने अनधिकृत नहीं लिखा। जो लोग यहाँ पर मृत्यु प्राप्त हुए, जो उनका जो डेथ सर्टिफिकेट लिखा उस पर अनधिकृत नहीं आया। ये सब कुछ होने के बाद में बर्थ से लेकर डेथ सर्टिफिकेट के बीच में जितने भी प्रोसेस है उसमें अनधिकृत नहीं है। हम लोग वोटर आईडी भी हम लोग अनधिकृत नहीं है, आधार पे अनधिकृत नहीं है। और जब हम लोग का काम पूरा हो गया, उनका काम पूरा हो गया, फिर बिल्डिंग अनधिकृत कैसे हुआ? 18 सालों से बनी इस इमारत पर थाने महानगर पालिका कार्रवाई कर रही है, जबकि कई ऐसे अवैध काम अब भी शुरू किए गए। इस बारे में क्या कहेंगे? बाजू में ही चल रहे हैं, ज्यादा दूर की बात नहीं है, बाजू में ही चल रहे हैं। अगर 360 डिग्री आप घूमोगे, 99% आपको दीवा में इलीगल चीजें दिखेगी। दीवा में इलीगल चीज, मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा है कि जितनी रफ्तार से, जितने वेग से ये लोग हमारे बिल्डिंग को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि हम रोहिंग्या मुस्लिम से, या तो फिर हम कोई आतंकवादी है, या तो हमारे घरों में यहाँ पर हमने TNT RDX छुपा के रखा है। इतना ये लोग एक्शन ले रहे, इतना फास्ट एक्शन। तो एटलीस्ट जो होता है ना फास्ट ट्रैक कोर्ट, वो भी 1 महीने का समय देता है न्याय देने के लिए। हमको तो 21 डेज दिया है। क्यों? 15 साल से जो पैसा भर रहे, 15 साल से जो मेहनत किया है, 15 साल से जो एक पैसा हमने इकट्ठा करके किया है, ये दिन देखने के लिए। हमारे बच्चे जो यहाँ पर ये रोड बनाया, हमारे टैक्स से बनाया ये रोड, क्यों? यहाँ पर हमारे बच्चे खेले, इसलिए नहीं कि हम लोग यहाँ पर आत्मदाह करें। आखिर में इनको यही करना है ना कि अगर हमको यहाँ से निकालेंगे तो ऐसे भी हम लोग रोड पे आने वाले हैं, इससे 10 स्मशान चले जाएंगे मर के। यही बनाएंगे स्मशान, यही स्मशान और यही हमारी समाधि बनेगी। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, या तो फिर न्याय या तो फिर स्मशान। यहाँ पर सिर्फ 2 ही चीज मिलेगा, न्याय या तो स्मशान, इसके अलावा कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? नीता वर्मा। मैं यहाँ पे अनंत पार्क में रहती हूँ। कब से रहते हो आप यहाँ? मैं यहाँ से 15-16 साल से हूँ। मैं, मेरे हस्बैंड नहीं है, मेरे हस्बैंड का डेथ हो गया है। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 लड़कियाँ हैं, 1 लड़का छोटा है। मैं अकेले कमाने वाली और दोनों लड़कियों के रोड पे लेके बैठूंगी तो अगर आगे मेरे बच्चों लोग को बलात्कार होगा तो जिम्मेदार कौन आएगा? कौन आएगा? यहाँ पे जो भी है वो वही आएगा जो हमारा बिल्डिंग तोड़ेगा। हम लोग घर से बेघर हो रहे हैं। हमको न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। इसके अलावा हमको कुछ नहीं, न्याय चाहिए, हमारा बिल्डिंग चाहिए, अनंत पार्क चाहिए। ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे कुछ है ही नहीं क्या? इंसानियत नाम की चीज नहीं है क्या? क्या सबसे बड़ा गुनाह ये है कि इलीगल प्रॉपर्टी ही सबसे बड़ा गुनाह है? 10 साल से लोग कसाब को बिरयानी खिला सकते हैं, आतंकवादियों को लोग प्रोटेक्शन दे सकते हैं। क्या गलती है हमारी? हमने तो बिल्डिंग नहीं बनाया, बिल्डिंग बना था इसलिए रहने आए ना हम लोग। फिर तभी जब बना तब क्यों नहीं तोड़े? अब क्यों तोड़ रहे हो भाई? क्या गलती हमारी? हमको जवाब तो दीजिए। वो रो रही है, उनके बच्चे 12वीं के एग्जाम से आप बोल रहे हो कि बच्चे फ्यूचर है। 12वीं का एग्जाम से आप कहते हो कि बच्चे फ्यूचर है करके, देश की फ्यूचर होते हैं बच्चे, आप उनका फ्यूचर ही नष्ट कर रहे हो। 12वीं के एग्जाम नहीं देगा, आप गारंटी दे सकते हो जो अभी 12वीं के एग्जाम दे रहा है वो कल IAS ऑफिसर हो सकती है, IPS ऑफिसर हो सकती है, या फिर कल को इसरो की प्रेसिडेंट हो सकती है। वो ये भी गारंटी है। यहाँ से निकलना हर एक बच्चा कोई नहीं, हेडलाइन के नीचे पढ़ने वाला डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी अभी बना है, यहाँ से भी एक IAS ऑफिसर निकल सकता है। लेकिन हमें संधि तो दो, हमको इंटरव्यू करने के बाद नहीं, हम लोग का पक्ष रखने के भी नहीं दे रहे। सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट नहीं, क्या है ये? ऐसा कौन सा गुनाह किया हम लोगों ने?
सिर्फ हम लोग के पास पैसा नहीं है, गरीब तबके के, इसलिए ये तकलीफ दे रहे हैं हम लोग को। विश्वगुरु बनना चाहते हैं, ये तरीका विश्वगुरु बनने का। आप लोग भी कोर्ट गए थे क्या गए इस थे मामले ना। को लेकर? गए क्या थे बात ना। हुई थी न्यायालय में, क्या बात हुई? लिटरली हम सुप्रीम कोर्ट में भी गए सर, हाँ। हाई कोर्ट में भी गए सर, लेकिन सुनवाई नहीं होती। इंटरवेंशन है 27 को। हम लोग ने पहले ही हम लोग रिटर्न लेटर दिया है नगर पालिका को। हम लोग को 4, 5, 6 मार्च का हमारा भी तारीख है, हमारा पक्ष रखने का दिन है, तब तक का हमें वक्त दीजिए। हम जब सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने हाई कोर्ट ने भी हम लोग को कहा कि नहीं आप लोगों को टाइम नहीं दिया जाएगा, तो हम लोग ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा आपके पास डेमोलिशन लेटर है क्या, डेमोलिशन के आदेश है क्या? हम लोग ने बोला हमारे पास डेमोलिशन का कोई ऑर्डर नहीं है। तो हम लोग ने सुप्रीम कोर्ट को लिटरली फोटोज दिखाए कि फिर ये लोग अगर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा डेमोलिशन का अगर ऑर्डर नहीं है तो आप ये लोग तोड़ने कैसे आ रहे? तो हम लोग ने उनको फोटोज दिखाए कि यहाँ पे ऐसे ऐसे तोड़ने आ रहे। तो वो बोलते आप वापस से हाईकोर्ट जाइए, वहाँ पे अपील कीजिए। तो अपील के लिए भी हम लोग ने इंटरवेंशन का 27 को टीएमसी का डेट है, उसी दिन हम लोगों ने भी इंटरवेंशन इंटरिम का ऑर्डर डाला हुआ है, पर तब तक के लिए भी रुक नहीं सक रहे ये लोग। हम लोग वही कह रहे हैं, हम लोग लीगल प्रोसीजर से यार, तो आप भी तो लीगल प्रोसीजर से जाओ। हम लोग का टाइम मांगने का हक है, तो हम लोग टाइम मांग रहे हैं आपसे। अगर आप इतना भी टाइम नहीं दे सकते DMC आपके का ऐसा कमिश्नर का पद बचाने के लिए, आप हमारे ऊपर नहीं कार्रवाई कर सकते। DMC का ऐसा कहना है कि ये इनलीगल स्ट्रक्चर है, हाई कोर्ट का ऑर्डर है, तो आपको कोर्ट का ऑर्डर वगैरह कुछ दिखाए थे आप लोगों को? हाईकोर्ट ने इलीगल है ये मानते हैं, पर डेमोलिशन का नोटिस नहीं है। उन्होंने खाली टीएमसी को इतना पूछा था आपने कुछ कार्रवाई की है क्या, तो कार्रवाई के लिए इन लोग बोल सकते हैं हम लोग ने लोगों को तारीख दी है या फिर डेट दी है, इतना ही उनको कहना था। उधर डेमोलिशन नहीं करना है, हाईकोर्ट ने नहीं कहा है डेमोलिशन। इसलिए अभी हम लोग ने पुलिस प्रशासन को भी यही कहा है लेटर, इन लोग के पास डेमोलिशन के कोई ऑर्डर्स नहीं है, इसलिए आप उनको प्रोटेक्शन नहीं देंगे, आप हमें प्रोटेक्शन दोगे। हमें प्रोटेक्शन की जरूरत है। आज टीएमसी से रोज आते हैं यहाँ पे, लिटरली फिजिकल हैरेसमेंट हो रहे हैं यहाँ पे, लोगों को कितना मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है। एक महीने में 3-3, 4-4 बार कार्रवाई। अभी आप बताइए मुझे, ये सब लोग ऐसे बैठे, क्या हम लोग को काम धंधा नहीं, क्या कुछ ऐसी बैठने के लिए? ये सब हमारे लिटरली हैरेसमेंट, 2-2, 3-3 दिन खाना नहीं खाते हमारे घर के लेडीज, हमको भी तकलीफ होती है इसी चीजों से।